तक बनाए थे, आज क्वेश्चन बात करेंगे 11 से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को बातें समझ में ना आए, ना समझ में आए, तो तुरंत आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर यहाँ पे कैसे हुआ, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा आपको। जैसे आप घर में पढ़ते हैं, जैसे आपको लगता है हाँ प्रॉब्लम है तो आप रहें, क्योंकि वो मैं अपडेट ही रहता हूँ हमेशा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए। और टाइम कम है, पढ़िए ध्यान से। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए काम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है बच्चा, चलिए ठीक है, देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग ना डी का वैल्यू निकालेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू लिखिए a1 b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -1, है ना। a b c का वैल्यू निकल गया, तो हम यहाँ से d का वैल्यू निकाल रहे हैं। d का क्या होता है बच्चा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू यहाँ देखिए c का वैल्यू -1, ये हो जाएगा बच्चा 1 माइनस माइनस प्लस और 4, ये कितना निकल के आया बच्चा 5। अच्छा एक बात और, अगर d का वैल्यू 5 निकल कर आया, x का वैल्यू निकालते हैं, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, है ना। x क्वालिटी इक्वेशन वाला वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये क्या हो गया बच्चा -1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, एक टर्म ये आ जाएगा, एक आ जाएगा बच्चा प्लस माइनस वाले टर्म्स यहाँ आ गए, और -1 माइनस रूट 5 बाई 2a, दो निकला ना, दो अलग अलग वैल्यू निकल रहा है। ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दो अलग अलग वैल्यू निकल रहे हैं ना। और हम लोग जानते हैं कि रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग अब ऑप्शन से डायरेक्ट चेक करते हैं। रियल में बच्चा रेशनल इरेशनल दोनों आ जाता है ना, रियल रेशनल भी आएंगे प्लस इरेशनल भी आएंगे, ठीक है। तो जब रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ रहे हैं तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या इरेशनल और डिस्टिंक्ट है, नॉट रियल है, रेशनल डिस्टिंक्ट है, या रियल और इक्वल है। इक्वल, अगर इक्वल एक ही केस में आता है ना बच्चा, जब डी का वैल्यू 0 होता है। यहाँ डी का वैल्यू 0 है नहीं, यहाँ 5 है। तो चलिए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। रियल एंड इक्वल ये तो होगा नहीं, रेशनल रेशनल यहाँ से दिख रहा है रूट 5 है, तो रेशनल तो होने का सवाल पैदा है नहीं होगा। नॉट रियल, ये बात तो एकदम गलत है बच्चा। वजह क्यों है, क्योंकि रियल तो है, रूट में आ रहा है वैल्यूज आ रहे हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, इरेशनल और डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर हैं और इरेशनल है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसके सही आंसर। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चा अलग अलग, और जो यहाँ बाकी 3 जो ऑप्शन हैं उसके आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा फाइंड करना है। 3 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, सुनते हैं बात को। वैसे इसमें कुछ है एग्जाम वगैरह नहीं, बस वैल्यू सेट कर दिए आपका आंसर आ जाएगा। 3 tan थीटा, आइए सेट करते हैं। 3 tan 30 डिग्री और 3 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3, 3/√3। अच्छा ऐसे तो आ रहा है आंसर, लेकिन क्या ऐसे कोई ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं ना। देखिए 1 दिख रहा है, √3 दिख रहा है, 3/√3 हाँ एक तो दिख रहा है बच्चा, सी नंबर दिख रहा है। डायरेक्ट आंसर जाएगा सी नंबर, 3√3, है ना, 3/√3 सी नंबर। वैसे इस एक टर्म को, इसको और भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इसको √3 को √3 लिख सकते हैं, /√3 लिखते हैं तो ये कट जाएगा, तो ये बच्चा आंसर ना √3 भी आ जाएगा। अगर √3 कहीं होता तो ये भी आंसर जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ठीक है। 3 को √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3, √3 से √3 कट जाता, √3 बनता। लेकिन ऑप्शन में वैसा कुछ है नहीं, तो आंसर नंबर कौन सा जाएगा, सी नंबर। इतना बात समझ में आता होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको कॉपी करना है जल्दी जल्दी करते जाएंगे। 3 नंबर देखते हैं बाबू। 30 नंबर बोलता है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ स्फेरिकल इज इतना सेंटीमीटर के, द टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ हेमिस्फीयर इतना इज कितना होगा। सुनते हैं बात को ध्यान से। बोलता है कि सॉलिड हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये है बच्चा, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं ना, आधा कटा हुआ। स्फीयर को बीच से काटेंगे, अर्थ को बीच से काटिए, हेमिस्फीयर बन गया। बॉल को बीच से काटिए, ठीक, वो भरा हुआ बॉल, उसको बीच से काटिए, हेमिस्फीयर बन गया। तो जितनी भी चीज़ें हैं, वो जितने भी गोल वाली चीज़ें उसको स्फीयर बोलते हैं, उसको बीच से आधा कर देंगे, उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमी का मतलब होता है आधा बच्चा। हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम दे रहा है, द टोटल एरिया ऑफ सॉलिड
हेमिस्फीयर, टोटल पूछ रहा है। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे, ये हेमिस्फीयर है ना बच्चा, इसका वॉल्यूम दे रहा है, ये वॉल्यूम ही दे रहे हैं, ये जो दिया हुआ है ना, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज इतना। आइए वॉल्यूम दिए हैं बच्चे, वॉल्यूम कितना दे रहा है 396/7, 396/7 इतना सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहां से कोई रिलेशन निकाल लें और हमको पूछा है बच्चा टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का टोटल, देखिए सुनते हैं ध्यान से, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको समझा रहा हूं। जो भी स्फीयर ना, उसमें अगर ये वाला पार्ट को ऐड करेंगे ना, ऊपर वाला, अगर ये कोई हेमिस्फीयर है ना, तो इस वाले का एरिया बाहर वाले का और इस वाले का एरिया दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये टोटल निकलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बच्चा, हेमिस्फीयर का 2πr² प्लस πr², ये बात समझना, ये वाला पार्ट 2πr² और ये वाला पार्ट गोल है ना, आप समझेंगे गोल है, हेमिस्फीयर कटा है तो गोल ही है, ये ऊपर वाला पार्ट को ऐड करेंगे तो ये होता है बच्चा πr², दोनों मिलेगा, ये है बच्चा 2πr² और ये πr², ये हो जाएगा 3πr²। ये फॉर्मूला आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। पहले यहां से एक रिलेशन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चा, कलर चेंज करता हूं कि आपको समझ में आए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चा 2/3πr³। ठीक, आते हैं 396/7, ये लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, देखिए 2/3 × 22/7 × r³ है ना, और इक्वल टू 396/7। यहां से करते हैं r³ इक्वल टू 396/7 × 7/22 × 3/2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये नीचे वाले सब ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले सब नीचे आएंगे, तो देखिए 2 × 22, 2 × 22 नीचे आ गए, ये ऑलरेडी नीचे ही था 7, तो ये 7 यहीं पे। चलिए काट छाट करते हैं इसमें, हाँ हटाइए इसको काट वाट के, 7 से 7 खत्म बाबू, आई थिंक ये कटना चाहिए 3, हाँ 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 6 जा 11 6 से कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा बच्चा 18 टाइम्स में, और इससे ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो r³ इक्वल टू आएगा 9 × 3, तो r इक्वल टू हो जाएगा बच्चा क्यूबिक रूट, इसको ऐसे 3 लिख देते हैं ना, इसका मतलब है क्यूबिक रूट। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और यहाँ 3 और तीनों निकल जाएगा, तो r का वैल्यू कितना निकल के आएगा बच्चा 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ आगे से, अब रिलेशन क्या निकालना था बच्चा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आगे बढ़ते हैं, क्या था बच्चा 3πr², 3 × 22/7 और r का वैल्यू था बच्चा 3 का होल स्क्वायर, 3 × 22/7 × 9 है ना। करिए बाबू, ऑप्शन कुछ दे रहा है, हाँ दे तो रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है, चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 × 9/7, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 54 और 5 कितना हो गया 59/7। देखिए ये आंसर कहीं दे रहा है बच्चा 594/7, हाँ क्वेश्चन नंबर बी नंबर, तो आपका आंसर जो जाएगा क्या जाएगा बी नंबर। इतना बात आपके समझ में आनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इन अ बैग कंटेनिंग द 24 रेड बॉल, 4 ब्लू बॉल और 11 आर द ग्रीन बॉल्स, रेस्ट ऑफ वाइट। चलिए एक बॉक्स है वो कंटेन कर रहा है कितना कितना बॉल बाबू, 24 बॉल जो है, अच्छा 24 बॉल ही कंटेन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ जो बॉल दे रहा है, टोटल बॉल की संख्या जो है वो कितना है 24, उसमें से 4 ब्लू है, चलिए 4 है वो ब्लू है, यहीं लिख रहा हूं मैं, ब्लू कितना है 4, और बोल रहा है बच्चा 11 ग्रीन। आइए समझ में आएगा आपको, आपका मैं कलर ही ग्रीन कर देता हूं, कितने ग्रीन था 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए 11 ग्रीन बॉल है बच्चा, एंड द रेस्ट ऑफ वाइट, बाकी जो बचे हैं
वो वाइट है। अच्छा एक बात बताइए, 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया ना। तो 15 और 24 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 वाइट बॉल है, 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे इतने बॉल है। पूछ रहा है इसमें से वन ऑफ द बॉल इज द ड्रॉन रेंडमली, बोलता है इसमें हाथ डाले और कोई भी एक रेंडमली बॉल निकाल के ले आए बाहर। उसके बाद पूछना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन अ बॉल व्हाइट, बोलता है कि व्हाइट निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सुनते हैं बात को। पॉसिबल आउटकम तो इसमें तो कुछ चेंज करना है नहीं बाबू। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे बच्चा, 24। और किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आते हैं बात करते हैं इधर। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा, कितना बॉल था व्हाइट, 9 था ना, तो ये 9 में से ही कोई निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा बच्चा 9/24। कैंसिल कीजिए, 3 3 9, 3 8 24, 3/8 कहीं दिख रहा है आपको तो वो ऑप्शन में होगा। 3/8 कहीं दिख रहा है, हाँ बच्चा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, उसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 9/24, तो ये ऐसे आंसर जाएगा। आप अगर उसमें लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम, ये सारी लैंग्वेजेज अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि चलिए व्हाट हैपनिंग, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, बाबू क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था, 15 नंबर। देखिए 15 नंबर बाबू ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्या बोलता है पढ़िए ध्यान से, 2-3 बार पढ़िए क्वेश्चन को, समझ में अपने आप आएगा। 15 नंबर बोलता है द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 और -5। आइए बात करते हैं। ये है बच्चा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। सुनने वाली बात क्या है उस पर बात करते हैं। बोलता है कि कौन सा पॉइंट जो होगा -4 और -5। अच्छा अगर हम -4 और माइनस, तो इधर तो बच्चा पॉजिटिव वैल्यू होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर नेगेटिव वैल्यू 1 2 -3 -4 -5 ऐसे। उसी तरह ऊपर में सब पॉजिटिव वैल्यू होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से होगा। अब सुनते हैं बात को, -4 और -5, -4 ये इधर आएगा बच्चा, ये ना है -4, ये वाला -4 और -5 मतलब ये वाला कोई पॉइंट आएगा, है ना, -4 और -5 ये पॉइंट आएगा, -4 और -5। पूछ क्या रहा है, इज हमको चाहिए क्या, एक्स एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट हम 4 लिए थे ना, ये जो पॉइंट था वो -4 लेकर काम किए थे, और एक्स एक्सिस चाहिए। पूछ रहा है इसमें से कौन होगा, तो ये x -4 होगा और y जो होगा बच्चा ये 0 होगा, ये y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट डायरेक्ट बच्चा क्वेश्चन बनेगा ये वाला बच्चा, बी नंबर है ना, -4 और 0, तो ये वाला पॉइंट होगा, तो वही उसी एक्सिस पर ही होगा ये वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आया हम क्या बोले, नियरेस्ट टू द एक्स एक्सिस का मतलब होगा कि सबसे नजदीक वाला कौन सा होगा, तो इन पॉइंट में इससे नजदीक कोई, क्योंकि ये सीधा लाइन बनेगा, इससे नजदीक कोई नहीं होगा, तो -4 0 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन मार के चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, बताइए क्या होगा इसमें, ये तो कुछ नहीं है बच्चा, बात करेंगे डायरेक्ट आंसर लिखिए बच्चा, मीडियन होगा, मीडियन से मिडिल वैल्यू पता चल जाता है। ठीक है बाबू, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो 16 नंबर का आंसर मार के चलिए मीडियन। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, आइए 17 नंबर का बात करते हैं। अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना 1:2 द पॉइंट्स आर, कौन सा पॉइंट है, सो बोल रहा है, सुनते हैं बात को। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, दिल की दरिया में जीते मरते हैं। ये ए और बी कोई पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे, ए और बी कोई पॉइंट है जिसका पॉइंट दिया हुआ है, ये बच्चा 2 और ये -3 है,
और ये बी कितना दिया है बच्चा 5 और 6, ये दे रहा है 5 और 6, 5 और 6, और ये जो रेशियो डिवाइड कर रहा है ना, बोलता है कि एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो भी पॉइंट है वो 1:2 में डिवीजन कर रहा है ना। ये बच्चा ये रेशियो वाला क्वेश्चन है ना, कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पूछ रहा है क्या, द पॉइंट ऑफ, तो पूछ रहा है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। चलिए इसको एक्स और वाई मान के काम करते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, x2m1 प्लस x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। यहाँ वैल्यू देख लीजिए, ये m1 का वैल्यू है बच्चा और ये 2 है जो m2 का वैल्यू है, रेशियो दिया हुआ है ना। यार ये एयरपोर्ट के बगल में रहने का बहुत तकलीफ है दोस्त, हम कुछ नहीं, जो आवाज़ आ रहा है वो ये प्लेन का आवाज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x का वैल्यू, अब देखिए यहाँ से इसको हम x1 y1 बोल रहे हैं, इसको x2 y2 बोल रहे हैं, ठीक है जी। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है वीडियो को, समझ में आएगा आपको। नहीं समझ में आएगा तो हम हैं जिंदा, सारे क्वेश्चन बताएंगे, जो भी डाउट आएगा आपको पूछ लेना है एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर y का हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चा, y2m1 प्लस y1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है बच्चा, रेशियोज हैं, जो रेशियोज दिए हुए हैं वो रेशियोज का नाम क्या है, m1 m2। चलिए भाई इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि समझ में आए, आपको समझना जरूरी है, समझ में आ जाएगी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ से x का हम वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चा, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जा सकता है बताइए। x2 कितना है बच्चा 5, है ना, उधर देखेंगे उधर x2 5 और m1 का वैल्यू 1 प्लस x1 कितना है बच्चा 2 और m2 का वैल्यू कितना है बच्चा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, m1 m2 यही है। ये बच्चा 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होगा 9/3, ये कट करा कितना आ गया बच्चा 3। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। y का वैल्यू निकालते हैं, y2 का वैल्यू बच्चा वहां देखो 6 दिया हुआ है, इनटू m1 कितना है बच्चा 1 प्लस y1 माइनस 3 इंटू m2 कितना है बाबू 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 3, ये हो गया बच्चा 0। तो जो x और y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 30। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 30, सी नंबर जाएगा बाबू आंसर। आंसर क्या जाएगा सी नंबर। तो एक्स वाई इस वाले पॉइंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा 3 और 0, ऐसे। समझ में आ रहा है आप लोग को। पहली बात तो हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड होते कितने। तो पहले टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड जो होते हैं बच्चा 52 होते हैं, जिसमें से 2 से लेकर 10 तक तो आप लोग को पता ही होगा ना, 2 से 10 तक तो नंबर्स होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फेस कार्ड बच्चा उसको बोलते हैं जिसमें फेस बना हुआ होता है ना, जैसे जे क्यून और के जो लिखा हुआ रहता है, किंग जिसको बोलते हैं, है ना। तो एक तरह का कार्ड होता है वो 13 होते हैं, और होते हैं 4 तरह के कार्ड, तो ये कितने हो गए 52 हो गए। और हर एक तरह का कार्ड में 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड हुए। और नंबर्स कितने होंगे बच्चा, अगर 3 फेस कार्ड हैं और 4 टाइप से हैं तो ये 4, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12। ये इस बात को ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे 12। अब 12 में से 6 जो होंगे वो रेड होते हैं, है ना। आप लोग देखे होंगे एक ऐसा हार्ट जैसा होता है और एक ऐसा होता है, ऐसा देखे होंगे, है ना, डायमंड। तो ये दोनों रेड होता है और बाकी 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं ब्लैक होता है। तो सेम 6 ब्लैक भी होंगे, है ना, 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड है यहां लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या पूछ रहा था बच्चा, पूछ क्या रहा था, गेटिंग रेड फेस कार्ड, गेटिंग रेड फेस कार्ड। इसको मैं, अच्छा ये बात समझ में आ गया, तो इसको हम इरेज करते रहे बाबू। अभी बताया था रेड कार्ड कितने बच्चे, फेस रेड कार्ड 6 कितने में 52 में, 52 में से 6
सिर्फ देखिए फेस कार्ड 12 होता है, लेकिन अगर सिर्फ रेड फेस कार्ड की बात करें तो वो कितने होंगे 6। ठीक है, ये बच्चा 3 बार में ये कितना कर जाएगा 26 टाइम्स, और 3/26 जो होगा बच्चा ये इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस रेड कार्ड। ठीक है, कहीं ऑप्शन दिख रहा है जी? 3/26 डी नंबर जाएगा इसका आंसर, ये वाला डी नंबर है जो वो इसके आंसर होंगे। समझ आ रहा है आपको? लगातार कोई दो नंबर मान ले नेचुरल नंबर का, देखिए यहां लिख रहा है बच्चा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नेचुरल का मतलब बच्चा पहले तो हो जाएगा, मान लेते हैं 2 और 4 ही लेते हैं, तो 2 और 4 का जो HCF होगा हाई कॉमन फैक्टर जो होगा वो 2 ही हो जाएगा बच्चा, ये 2 से भी कटेगा, 2 4 से भी कटेगा। कोई और ले लेते हैं 4 6 ले लेते हैं बच्चा, तो भी ये 2 ही होगा। 6 8 ले लेते हैं बच्चा, तो भी ये 2 से कैंसिल होगा, ये भी 2 से बड़ा नंबर हो जाएगा, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। 8 10 लेते हैं बाबू, देखिए और कोई नंबर से कट रहा है नहीं। 10 12 लेते हैं बच्चा, तब भी देखिए कोई 2 के अलावा कोई बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर कैंसिल आउट हो जाए, नहीं। 3 से नहीं हो सकता, 3 से एक नंबर होगा, 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। तो पहला बात तो ये सही है कि अगर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर उठाएंगे हम इवन नेचुरल नंबर, तो उसका HCF जो होगा हाई कॉमन फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये वाला बात सही है बाबू। रीजन इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ये भी बात सही है ना। जो इवन नेचुरल नंबर है इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ये भी बात सही है ना। ये दोनों बात सही है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा ये बताइए पहले। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है, लेकिन इस दोनों स्टेटमेंट पे एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है ना। एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि HCF 2 होगा और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। अब क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? कनेक्शन दिख रहा है कोई? आंसर है नहीं। देखिए बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ देखिए बोलता है बोथ असर्शन, बी नंबर देखेंगे आप लोग, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ये दोनों बात सही है ना। स्टेटमेंट ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन पूछ रहा है कि द ट्रू रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सही बात है, इसका ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, इसके बारे में कुछ ऐसा बता नहीं रहा है, वो HCF बता रहा है, ये बस नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा बाबू आंसर।